Now we have already studied about the function, types of function. On the basis of that we will do the exercise 1.2. Question number 1 of the exercise 1.2, that is, show that f r star to r star defined by fx is equal to 1 upon x is 1 1 and on 2, where r star is the set of all non-zero real number, is the result is true if the domain r star is replaced by n with the codomain being remain as r star. पहले आप क्वेश्चन का मतलब समझो. r star to r star means domain is r star and codomain is also r star. r star क्या है? All the real values except 0. r star is the set of non-zero real number. Non-zero real number मतलब all the real values except 0. Okay, range domain is also all the real values except 0. Now we have to prove that this function is 1 1 or not. fx by the definition of 1 1 क्या करेंगे? fx1 is equal to fx2, 1 upon x1 is equal to 1 upon x2. So x1 is equal to x2. So function is 1 1. हो गया 1 1 प्रूव. अब ऑन टू करने के लिए क्या करेंगे? fx को y सपोज करेंगे, y is equal to 1 upon x, x is equal to 1 upon y. ये बन गया आपका रैशनल फंक्शन. रैशनल फंक्शन मीन्स the domain, the denominator should not be equal to 0. So y should not be equal to 0. So the range of the function is all the real values except 0. Range all the real values except 0 and codomain is also all the real values except 0. आप देखो range is equal to codomain, hence function is onto. हमने 1 1 भी प्रूव कर दिया, onto भी प्रूव कर दिया. अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप r स्टार को, डोमेन वाले r स्टार को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दो और कोडोमेन को ऐसे ही रहने दो तो भी क्या आपका रिजल्ट सही होगा? मैंने ये किया, देखो डोमेन वाला r स्टार जो था उधर नेचुरल नंबर लिख दिया और कोडोमेन वाला r स्टार वी हैव केप्ट इट एज सच. अब मैंने देखना है कि वेदर द फंक्शन इज ऑन टू और नॉट. अब क्या हुआ, मैंने नेचुरल नंबर बोला था डोमेन के लिए तो सारे नेचुरल नंबर यहाँ पे आ जाएंगे. अब इनकी इमेजेस चेक करते हैं. फंक्शन है 1 अपॉन एक्स, 1 की इमेज हो जाएगी 1 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 1, 2 की इमेज हो जाएगी 1/2, 3 की इमेज हो जाएगी 1/3, 4 की इमेज हो जाएगी 1/4, सिमिलरली 5 की इमेज हो जाएगी 1/5. तो ये इधर तो r स्टार है, मतलब 0 छोड़ के सारे रियल नंबर हैं. तो इसमें जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो तो किसी की भी इमेज नहीं हो रहे या फिर उनकी कोई प्री इमेज नहीं है यहाँ पर. तो इसका मतलब रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, हैंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप r स्टार को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दोगे तो ना तो आपका फंक्शन 1 1 है और ना ही आपका फंक्शन क्या है, ऑन टू है. तो इसका मतलब दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू when we replace the n by r star. Now question number 2, we have to check the injectivity or surjectivity of the following function. There are 5 parts in the question number 2. First I am solving the first 3 part क्योंकि तीनों सेम है. इंजेक्टिविटी मतलब आपको 1 1 प्रूव करना है और सर्जेक्टिविटी मतलब आपको ऑन टू चेक करना है. For the first 3 part you can observe that the function is fx is equal to x square. हम कंपैरेटिव स्टडी करके देखते हैं. पहले दूसरे तीसरे पार्ट में फंक्शन x स्क्वायर है, बट पहले पार्ट में जो है डोमेन इज नेचुरल नंबर, कोडोमेन इज नेचुरल नंबर. सेकेंड पार्ट डोमेन इज द इंटीजर एंड कोडोमेन इज द इंटीजर एंड द थर्ड पार्ट इज डोमेन इज द रियल नंबर एंड द कोडोमेन इज द रियल नंबर. अब हमको इसको प्रूव करना है. पहले 1 1 प्रूव करके देखते हैं, फिर ऑन टू करेंगे. मैंने स्टार्ट किया बाय द डेफिनेशन ऑफ 1 1 fx1 इज इक्वल टू fx2. सो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी करी, a माइनस b a प्लस b दैट इज इक्वल टू 0. दो नेचुरल, अब हमें तीनों कंडीशन में देखना है. पहली कंडीशन में जब डोमेन नेचुरल नंबर था तो हम कह सकते हैं कि दो नेचुरल नंबर का सम कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? सपोज हमारा पहला नेचुरल नंबर 1 है, दूसरा 4 है, कभी 0 नहीं आएगा. 2 5 2 3 0 नहीं आएगा. 3 7 0 नहीं आएगा. कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, कभी भी दो नेचुरल नंबर का सम 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता. तो x1 प्लस x2 इज नॉट इक्वल टू 0. अगर ये चीज़ 0 के इक्वल नहीं है तो ये 0 के इक्वल होगी. सो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0. सो x1 इज इक्वल टू x2. तो फंक्शन इज 1 1. कब? जब आपका डोमेन नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है. सेकेंड कंडीशन में जब डोमेन आपका इंटीजर है तो अब यहाँ तक तो कंडीशन सेम आई. अब हम
क्या बोले, इसमें बोल सकते हैं क्या x1 प्लस x2 इज नॉट इक्वल टू 0? नहीं, क्योंकि ऐसे दो इंटीजर हो सकते हैं जिनका सम जो है वो 0 के इक्वल हो जाए, जैसे -1 प्लस 1, -2 प्लस 2, -3 प्लस 3. तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0. जब x1 माइनस x2 0 के इक्वल होगा तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया. जब x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 होगा तो x1 इज इक्वल टू माइनस x2 आ गया. इसका मतलब x1 प्लस x2 के इक्वल भी आ गया और x1 माइनस x2 के इक्वल, तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ गया. x1 प्रूव, अगर 1 1 प्रूव होना था तो क्या आना चाहिए था कि x1 इज इक्वल टू x2, बट हमारा क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2. तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट 1 1. कब? जब आपका डोमेन जो है वो इंटीजर हो. ठीक है. अब थर्ड क्वेश्चन में फंक्शन फिर सेम, बट अब आपको क्या दे दिया, डोमेन इज रियल नंबर एंड कोडोमेन इज रियल नंबर. हमने वही लगाया fx1 इज इक्वल टू fx2, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर. सो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 यहाँ पे आ गया. इसमें भी हम नहीं कह सकते, क्या हम कह सकते हैं कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0? नहीं कह सकते. क्यों नहीं कह सकते कि x1 और x2 0 के बराबर नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि आप देखो कोई ऐसे रियल नंबर सोचो जिनका सम आपस में 0 के इक्वल हो, जैसे कि √3 और -√3, √2 और -√2. इसका मतलब हम लिख नहीं सकते कि x1 प्लस x2 इज नॉट इक्वल टू 0. अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0. सो x1 इज इक्वल टू x2 और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0. सो x1 इज इक्वल टू माइनस x2. तो क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2. अगर x1 मेरा प्लस माइनस x2 के बराबर आ गया तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा. तो ये मैंने प्रूव कर दिया कि इसके लिए 1 1 है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, पर इंटीजर से इंटीजर के लिए 1 1 नहीं है और रियल नंबर से रियल नंबर के लिए भी 1 1 नहीं है. नाउ सेम फंक्शन फॉर द 3 क्वेश्चन, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. वी हैव ऑलरेडी प्रूव फॉर 1 1. अब मैं आपको ऑन 2 के लिए बताती हूँ. ठीक है. ऑन 2 के लिए फंक्शन वही है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब चेक करना है कि वेदर इट इज ऑन 2 और नॉट. फर्स्ट इज नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर. डोमेन भी नेचुरल नंबर ले लिया और कोडोमेन भी नेचुरल ले लिया. नेचुरल मतलब x की वैल्यू 1 रखी तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 रखा तो 4 आया, 3 रखा तो 9 आया, 4 रखोगे तो 16 आएगा. मतलब हर नेचुरल नंबर की जो रेंज आ रही है दैट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब जो उसका स्क्वायर है उसके इक्वल आ रही है. तो बीच की ये वैल्यूज़ तो छूट गई, 2 3 5 7 एंड सो ऑन, क्योंकि ये तो डोमेन में, कोडोमेन में थी. कोडोमेन आपका क्या था, नेचुरल नंबर. जबकि जो रेंज आ रही है वो क्या आ रही है, 1, देन 4, देन 9, देन 16, देन 25. ये सारे के सारे नेचुरल नंबर के स्क्वायर आ रहे हैं. तो बीच के नेचुरल नंबर जो सारे छूट गए वो तो कोडोमेन में थे. इसका मतलब रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, हेंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू. इसमें क्या हुआ, फंक्शन आपका ऑन टू नहीं हुआ. अब सेम फंक्शन क्या ले लिया उन्होंने, इंटीजर टू इंटीजर. यहाँ सारे इंटीजर्स ले लो, यहाँ भी सारे इंटीजर्स ले लो. अब आप चेक करो कि -1 का जो स्क्वायर होगा वो +1 हो जाएगा, +1 का स्क्वायर भी +1 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, +2 का स्क्वायर भी 4, 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर भी 9. बट ये तो सारा इंटीजर है कोडोमेन, तो इसमें से इंटीजर में ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये तो रह गई. इसकी भी रेंज एक्चुअल देखा जाए तो इसकी भी रेंज यही आई, 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन. बट जो कोडोमेन था वो कोडोमेन तो पूरा का पूरा इंटीजर था. इंटीजर क्या होता है, -3 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन. तो ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं ये तो सब रह गए, 2 भी किसी की इमेज नहीं है. तो इसका मतलब फिर वही बात हुई कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, बिकॉज रेंज इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इट इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, हेंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू. नाउ when you are replacing this by real number to real number, अब मैंने कुछ एग्जाम्पल रियल नंबर के ले लिए. 1 का स्क्वायर 1, 1.1 का स्क्वायर 1.21, -1 का स्क्वायर भी 1, 2 का स्क्वायर भी 4, 0 का स्क्वायर 3. तो यहाँ पर जो √3 वाला नंबर होगा वो किसी की इमेज नहीं, -1.2 ये किसी की इमेज नहीं. तो सेम रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, हेंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू. Now the fourth part of the question number 2 is, now the function is from natural number to natural number and the function is x cube. You have to check that whether the function is 1 1 or not.
Same function for the fifth part also, but instead of natural number what they have given, integer to integer. तो सेम फंक्शन है तो पहले दोनों का 1 1 ही चेक कर लेते हैं कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं. 1 1 की डेफिनेशन से fx1 इज इक्वल टू fx2, सो x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, सो x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0. ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 0. अब इसमें भी वही कंडीशन आ जाएगी बेटे कि ये वाला जो फैक्टर है कभी भी ये 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है. ठीक है, ये 0 के बराबर नहीं हुआ. अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये चीज़ 0 के बराबर है, तो x1 इज इक्वल टू x2 हो गया, फंक्शन 1 1 हो गया. कोई नहीं, इंटीजर भी अगर आ जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी fx1 इज इक्वल टू fx2 यहाँ तक आ गया. अब कोई भी इंटीजर सोच लो, पहले वाले इंटीजर का स्क्वायर, दूसरे वाले इंटीजर का स्क्वायर और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा. तो सिर्फ क्या रह गया, 0 के बराबर नहीं आएगा ये भी कभी. तो -1 x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, सो x1 इज इक्वल टू x2. तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला फंक्शन भी आपका 1 1 हो गया. Now we will check whether in these two conditions the function is on to or not. देखो, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, यहाँ सारे नेचुरल नंबर लिए. 1 का क्यूब इज़ 1, 2 क्यूब इज़ 8, 3 क्यूब इज़ 27, 4 क्यूब इज़ 64. अब इसमें से ये क्यूब तो किसी ना किसी की इमेज बन रहे हैं, बट जो ये बीच के नंबर रह गए 1 से लेके 8 तक, दैट इज़ 2 3 4 5 6 7, 8 से लेके 27 तक, 27 से लेके 64 तक के जो भी नेचुरल नंबर है वो किसी की भी इमेज नहीं है. इसका मतलब रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन. अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू. नाउ सेकेंड इज फॉर इंटीजर टू इंटीजर. इंटीजर ले लिया यहाँ, -1, -2, -3, -1, 2, 3 एंड सो ऑन. यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल. -1 का क्यूब -1, -2 का क्यूब -8, 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, ये 8 हो गया, 3 का क्यूब 27. -1 से लेके -8 तक के नेगेटिव नंबर किसी की इमेज है ही नहीं. 0 से लेके -8 तक नेगेटिव नंबर किसी की इमेज नहीं. 1 से लेके 8 तक के नंबर किसी की इमेज नहीं. इसका मतलब अगर ये किसी की इमेज नहीं है तो ये रेंज जो आई है ये कोडोमेन के बराबर नहीं है, क्योंकि कोडोमेन में तो सारे इंटीजर इंक्लूड हो रहे हैं. फिर वही बात कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, हेंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू. नाउ you have studied the question number 1 and the question number 2 of exercise 1.2. These two questions are very important. You practice these two questions. In the next lecture we will discuss question number 3 onwards. Thank you.